हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि ई श्रम कार्ड जो है काफ़ी सारे लोगों का बना हुआ है और काफ़ी सारे लोगों का जो है अभी तक नहीं बना हुआ है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए, ई श्रम कार्ड बनाने से आपको फ़ायदे क्या होंगे और किस तरह से ई श्रम कार्ड ऑनलाइन ही बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको e-shram.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक हमने उपलब्ध करवा दिया हुआ है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि किनका जो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो है अबाउट अस के बटन पे जाना है और यहाँ पे FQB का जो है बटन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि अगर आपका उम्र जो है 16 से लेकर 59 साल के बीच में है और आप जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या होते हैं, तो आप यहीं पे देखेंगे तो बोला गया है कि आप उस प्रकार के वर्कर हैं जो कि होम बेस्ड वर्क करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं आप, या फिर यूँ कह लें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम करते हैं जिसमें आपका ESIC या फिर EPPF का जो मेंबर है सिप आपके पास नहीं है, यानी कि दोनों का जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके आप मेंबर नहीं है, तो आप जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर में ही जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मान लीजिए मजदूरी करते हैं, जो कि किसी ऑथोराइज कंपनी या फिर किसी लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत नहीं करते हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेनिफिट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बेनिफिट के रिगार्डिंग हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका डेटाबेस तैयार कर रही है कि पूरे भारत में कितने जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं। होगा क्या कि अगर आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो कभी भी किसी प्रकार की कोई पैंडमिक होगी, उस समय आपको जो है कुछ नेसेसरी जो आपका असिस्टेंस होता है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है वो आपको डिलीवर की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल यही इसका बेनिफिट है और समय समय पे राज्य सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिया ही जाता है। मान लीजिए आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एलिजिबल है, फॉर्म को भरना है तो कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे होम पे आएंगे तो आप देखेंगे रजिस्टर 1 ई श्रम कार्ड का जो है बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना है, यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। इस दोनों में आपको जो है नो करना होगा। अगर आप यस करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो करना है। उसके बाद सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे OTP डालना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, अपना जो है आधार नंबर को फिल करना है। उसके बाद आपके सामने जो है 3 ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपना फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो OTP के थ्रू भी कर सकते हैं और IRS होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी सुविधा है, मान लीजिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू कर सकते हैं, नहीं है तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आपको करना होगा, जिसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक जो मशीन होता है, डिवाइस होता है, वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे OTP के थ्रू करूँगा तो इसका सिलेक्शन करूँगा, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करूँगा, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है जिसके लास्ट में ये डिजिट दिखाया जा रहा है, उस पर जो OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके आधार में जो भी डेटा होगा, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है फैच कर लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना है, जिसमें आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में दिया था। कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक ईमेल ID आपको देना होगा, तो यहाँ पे अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर अपना जो है मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आपका जो है शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जानकारी आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे मदर का नेम, फादर का नेम, सोशल कैटेगरी में आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC ST OBC जनरल, जो भी आपका कैटेगरी है उसका सिलेक्शन करेंगे। कैटेगरी सिलेक्शन करने के बाद आपको जो है
सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना जो है ब्लड ग्रुप बताना है कि आपका जो है ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, बताएंगे किस प्रकार के जो है आपका फिजिकल एबिलिटी है तो यहाँ पे बता देंगे, नहीं है तो नो करेंगे तो जानकारी नहीं देना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है नॉमिनी का डिटेल्स फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले नॉमिनी का जो है नेम यहाँ पे लिखेंगे, फिर नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालेंगे। नॉमिनी में आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, अपने माता पिता, या फिर आप शादीशुदा हैं तो अपने मान लीजिए पति या फिर पत्नी को बना सकते हैं, बाल बच्चे को भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जेंडर उनका बताना है कि नॉमिनी का जेंडर क्या है, रिलेशनशिप एप्लीकेंट के साथ क्या है यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है नॉमिनी का एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पे नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंटल जो डिटेल्स है आपको फिलअप करना है कि आपका जो होम और नेटिव स्टेट है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ से आप हैं उसको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है नेटिव जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आईडी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। उसके बाद आपका जो करेंट एड्रेस है, फिलहाल आप जहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में है फिर अर्बन क्षेत्र में है, उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में अपना जो है प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे 2 में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट बताएंगे कि अभी जो है आप कहाँ रह रहे हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, फिर यहाँ पे तहसील बताएंगे और अपना जो है पिन कोड लिखेंगे। साथ ही साथ स्टे एंड करेंट लोकेशन की जानकारी आप देना चाहेंगे कि आप जो है करेंट लोकेशन पे जो है कितने दिनों से रह रहे हैं। अगर आपका वहीं जन्म हुआ है, आप वहीं के कैंडिडेट हैं, वहीं पे आप रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं, तो आप यहाँ पे मोर देन जो है 25 ईयर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जन्म कहीं और है, मान लीजिए बिहार से हैं और अभी जो है उत्तर प्रदेश में दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं उसकी जानकारी आप बताएंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मोर देन 25 ईयर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहाँ है बता सकते हैं, वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर अर्बन क्षेत्र में है उसको बताएंगे। फिर वहाँ पे प्रॉपर जो है एड्रेस लिखेंगे स्टेट के साथ, ठीक है, कि आप जो है कौन से स्टेट में है। फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, तहसील बताएंगे, पिन कोड लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भरनी है कि आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो नोट लिटरेट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए आप प्राइमरी, मिडल या फिर सेकेंडरी, जैसे कि मान लीजिए आपने 5वीं तक पास किया हुआ है या फिर 8वीं तक पास किया हुआ है या फिर आपने 10वीं पास किया हुआ है, इंटर पास किया हुआ है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो सभी की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी बताएंगे और उसका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे मंथली जो इनकम है स्लैब में बता सकते हैं, अगर आप काम करते हैं, नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही बिलो कर देंगे, 10,000 एंड बिलो कर देंगे तो आपका ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि JPG PDF में होगा। 1 MB से कम जो है दोनों का साइज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और स्किल क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑर्गेनाइज वर्कर हैं तो आखिर आप किस प्रकार के काम करते हैं, आपके पास कौन कौन से स्किल हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो NIC कोड है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे काम जो है दिया गया है, जैसे कि सभी काम का जो है सेक्टर भी दिया गया है, फैमिली का नेम भी दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जॉब रोल और ऑक्यूपेशन भी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे ऑप्टिकल वर्कर है, ठीक है, तो उसका जो फैमिली नेम होगा कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग होगा। और सेक्टर की बात करें तो ग्लास मेकर हो गया, कटर हो गया, ग्रिंडर्स हो गया एंड फिनिशिंग हो गया, ठीक है, फिनिशर हो गया। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि ये जो है ऑक्यूपेशन कोड है, तो इस कोड को आप कॉपी कर सकते हैं। और जब भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म, जो मोबाइल ऐप बेस्ड हो गया, सर्विस प्रोवाइड हो गया, जैसे कि उबर, ओला वगैरह में काम करते हैं, तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NCO कोड है यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वही आपको कोड देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला कोड इंटर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और मुझे यहाँ पे पेस्ट करने की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरह से सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है पूरा यहाँ पे सेक्टर नेम भी आ गया, फैमिली नेम भी आ गया और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो है पूरा जानकारी आ गया। तो इस तरह से अपना जो है जानकारी यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारे यहाँ पे काम है, बैग मेकर का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है बैग मेकर लिखना होगा। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे
बैग मेकर, देखिए इस तरह से बैग मेकर आ गया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा जानकारी यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस बताएंगे, जो प्राइमरी आपने ऑक्यूपेशन दिया हुआ है साल में बताएंगे कि आपके पास जो है इस वर्क से रिलेटेड कितना साल का एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन है वो आपको बताना होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कई सारे लोग जो है अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे और भी कोई काम करते हैं, जैसे कि बिल्डर्स वगैरह वगैरह का हो गया, तो यहाँ पे इसको भी सर्च करेंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं करते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हाउस बिल्डिंग जो सेलेक्ट करेंगे उसकी यहाँ पे सेक्टर नेम भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देना, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि हाँ रिसीव फ्रॉम फॉर्मल वोकेशनल या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग से आपने लिया हुआ है, या फिर आपको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है तो आप यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सब स्किल में देख सकते हैं कि सेल्फ ई लर्निंग हो गया, कि आप जो है किस तरह से अपना जो भी स्किल है वर्क है वो सीखे हुए हैं, खुद से सीखे हुए हैं या फिर काम करते समय सीखे हुए हैं, या फिर अदर कोई भी आपका कारण हो सकता है तो बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्किल अपग्रेड आप करना चाहते हैं तो अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार की रिसीव करना चाहते हैं फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी कंडीशन होगा, अगर आपने किसी प्रकार की वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग लिया होगा तो सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि क्या आपके पास एनी सर्टिफिकेट और लाइसेंस है, तो यस करेंगे तो अपना जो है लाइसेंस नंबर देना होगा और बाकी जानकारी बताना होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दे कर दिया कि नहीं मेरे पास किसी प्रकार की वोकेशनल और ट्रेनिंग नहीं है, मैंने जो है जॉब से सीखा हुआ है, काम करके सीखा हुआ है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भरेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है। तो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि आपका जो बैंक सीडिंग विद आधार है, तो यहाँ पे यस रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है आधार सीडिंग है। फिर यहाँ पे वही आपको बैंक अकाउंट देना है जो कि आधार सीडेड होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर बैंक अकाउंट कंफर्म यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, लुकअप फॉर IFSC कोड, यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपका जो है बैंक का नेम और ब्रांच का नेम यहाँ पे फाइंड कर लेगा। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट करेंगे। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको व्यू भी कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आने के बाद सभी जानकारी आपको लगता है कि मेरा सही है तो आपको जो है यहाँ पे जो भी अंडरटेकिंग है वो आपको यहाँ पे देना होगा। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर जॉब एंड विलिंग टू ज्वाइन नेशनल करियर सर्विस। अगर आप NCA ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। और एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मेरा एडिटिंग नहीं करना है तो आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो भी आपका इवेंट नंबर है, आपके जो भी नंबर है उस पर भी सेंड कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो आपका जो है जो ई श्रम कार्ड है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है ई श्रम कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया हुआ है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना जो ई श्रम कार्ड है उसको बनवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।